नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन की 2022 में। राहु आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 13 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए जो अभी अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, उनके लिए प्रभाव इतना अच्छा नहीं रहेगा, और कुछ लोगों के लिए जो लोग अभी राहु से परेशान हैं उनको निजात मिलेगी। धूप छांव का खेल यह चलता रहता है, सृष्टि का चक्र यह चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, किसी को यह राजा से रंक बना देते हैं, किसी को रंक से राजा बना देते हैं, क्योंकि अकस्मात घटनाएं करने में राहु काफ़ी चपल होते हैं। और इसके प्रभाव को जानना बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य देवज्ञों के बस में भी नहीं है। किस तरह से राहु बिहेव कर जाएंगे, किस राशि लगन के लिए, किस व्यक्ति विशेष के लिए, पहचान पाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अपने एक्सपीरियंस की बात कहता हूँ, क्योंकि राहु एक छलिया ग्रह हैं दोस्तों। छल से देवतुल्य उपाधि धारण की, जैसा कि आपको विदित है, विष्णु भगवान ने जब देखा कि दैत्य ने देवों का रूप धारण करके अमृत पान कर लिया है, तो उसी वक्त उस दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया, परंतु तब तक यह अमृत पान कर चुके थे, तो इसलिए यह देव बन गए, देवतुल्य उपाधि धारण कर ली। और परंतु स्वभाव से, क्योंकि क्रूर हैं, दैत्य हैं स्वभाव से, तो जहाँ बैठेंगे कुछ ना कुछ दिक्कत तो देंगे, ये बात तय है। परंतु फिर भी हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जो इनको प्रिय होती हैं स्वभावतः। फॉर एग्जाम्पल राहु की मित्र राशि, हालांकि मैं अपने वीडियोस में बताता रहा हूँ, फिर से कवर करता हूँ। जो लोग नए हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के साथ जुड़ रहे हैं, मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी मात्रा में प्रेम दे रहे हैं। सो थैंक्स अगेन। और अभी इस चैनल को इस वीडियो के जरिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप सीखते भी रहें, लाभान्वित भी होते रहें। राहु छलिया ग्रह है दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था। छल से देवतुल्य उपाधि धारण कर ली, और इनकी राशियों की बात कर रहा था। मित्र कौन सी राशि हैं, शत्रु कौन सी राशि हैं। देखिए, मित्र राशि इनकी कन्या राशि है, वृषभ राशि है और मिथुन राशि है। वृषभ और मिथुन में उच्च के माने जाते हैं, मेरा भी यही मत है। मिथुन में खासकर बहुत अच्छा प्रभाव देते देखे गए हैं, परंतु वृषभ में भी कमाल करते हैं। तो चलिए, हम उस मतांतर में नहीं पड़ते। कुल मिलाकर राहु तीनों राशियों में अच्छा फल देते हैं। कन्या को इसका मूल त्रिकोण साइन भी बताते हैं। हर किसी का अपना पहलू होता है, सभी का कुछ ना कुछ मत डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर किसी की अपनी रिसर्च है, अपनी एक स्टडी है। राहु दोस्तों चंद्रमा के साथ, सूर्य के साथ हों तो यह ग्रहण लगाते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। और बृहस्पति के साथ हों तो गुरु चंडाल योग बना देते हैं, बृहस्पति को प्रभावित करते हैं। शनि के साथ हों तो शापित योग बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ साफ लफ्ज़ों से कि अकेले राहु केतु ज़्यादा अच्छे रहेंगे। एक बात, अगर फिर भी किसी के साथ हैं
तो यह उनकी राशि में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में हों या उपचय स्थान में हों, तो भी अच्छा फल देंगे। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के मालिक के साथ होंगे, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, छाया ग्रह हैं, तो उसी राशि का प्रभाव देंगे जिस राशि में है या जिस ग्रह के साथ हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यह इवन कर्क राशि में बैठे हों, चंद्रमा साथ में बैठ जाएं, तो दोस्तों चिंता की बात नहीं, यहाँ पर कर्क राशि वाले लाभान्वित होंगे राहु के पीरियड में, क्योंकि राहु ने चंद्रमा का फल देना है। हालांकि शत्रु है चंद्रमा, परंतु चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा साथ में बैठे हैं, तो राजयोग कारक हो जाएंगे राहु अपने पीरियड में। इसी तरह की इवन सूर्य की राशि में हों, सूर्य के साथ हों, सिंह राशि कहने का मतलब लियो राशि में, तो भी इतना बुरा फल नहीं देंगे। हालांकि शत्रुवत व्यवहार करते हैं सूर्य और चंद्र से। तो कुल मिलाकर इसके किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं आप लोगों के लिए, चलिए बात लंबी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं, वह कौन सी राशि है, 2 राशि जो इसके परिवर्तन के बाद 13 अप्रैल 2022 से 18 महीने लाभान्वित होती रहेंगी। तुला से मीन राशि लगन में से 2 राशियाँ बहुत शुभ फलदायी रहेंगी, ऊंचाइयां छुएंगी, अधूरे काम इनके सिरे चढ़ेंगे, करोड़ों अरबों खरबों का लाभ भी होता है। जब राहु देने पे आ जाते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर धन देते हैं, अचानक से, अकस्मात तौर से। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को नहीं बढ़ाते, पहले बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए यह केंद्र में आ जाएंगे, सप्तम स्थान में आ जाएंगे दोस्तों। पार्टनरशिप का घर है, विदित होगा जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वह जानते हैं कि यह व्यापार का भी घर है, डेली आमदन का घर है, अदालती मसले भी कुछ हद तक देखे जाते हैं, और मैरिज लाइफ का भी यही घर होता है, लाइफ पार्टनर का यही घर होता है। पब्लिक डीलिंग भी कुछ हद तक हम यहाँ से देखते हैं। 4th से 4th हाउस है, जी हाँ, तो इसलिए यहाँ से हम पब्लिक का स्नेह कितना मिलेगा व्यक्ति को, यह भी आंकलन करते हैं। सप्तम स्थान देखिए प्रभावित किस तरह से होता है। अगर सप्तम स्थान में अगर आपको जन्म कुंडली का अपना पता है, लगन कुंडली पहला चार्ट होता है, उसमें इस पोजीशन में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, तो आपको राहु की शांति का जरूर उपाय करना चाहिए। एक बात, अगर यह घर, यह खाना खाली है आपकी कुंडली में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बल्कि आपको यह सक्सेस देगा, ऊंचाइयां देगा, व्यापार चलेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी तरह की काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो आपकी तरक्की के योग बनाता है यह राहु। अचानक से बिजनेस चलने लग जाता है, पार्टनरशिप में आपको कामयाबी मिलती है, डेली आमदन में वृद्धि होती है, मैरिज लाइफ भी उत्तम रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पहले से ही यहाँ पर सप्तम स्थान में राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य इत्यादि ग्रह हैं, तो यह राहु उपाय की जरूरत पड़ती है। इस राहु के सिंपल उपाय होते हैं दोस्तों। सप्तम स्थान में जब यह 18 महीने के लिए आएगा 13 अप्रैल से, आपको करना क्या है, काले सफ़ेद कुत्ते को फीड करना शुरू कर दीजिए। 2 रंगी डॉग हो जो, काले सफ़ेद तिल मंदिर में दान करें। चींटियों को आटा शुगर या शक्कर मिलाकर चींटियों को खिलाए नित्य प्रति। और मंडे के दिन नारियल मंदिर में दान करें। तो इसके जो 10-20% अगर नेगेटिव प्रभाव पड़ते भी हैं किसी किसी के हॉरोस्कोप में, तो उससे यकीनन आप लोगों को लाभ होता है। यह एक्सपीरियंस्ड किए हुए वैदिक सिंपल उपाय हैं, तो इससे करने से राहु शांत होता है। राहु के बीज मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। इनकी दृष्टियों की अगर चर्चा करें
जैसे कि शास्त्रों में वर्णित है उस तरह से हम बात कर लेते हैं। इनकी दृष्टि आप लोगों को कैसे लाभान्वित करती है। देखिए, पंचम दृष्टि भी राहु की हुआ करती है, तो यह लाभ स्थान पर पड़ने से आपके पास धन की कमी नहीं होगी, आपकी इच्छाएं तो पूर्ण होती रहेंगी, कोई ना कोई बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण होगी इस पीरियड में, ये बात भी तय है। क्योंकि 11वां घर इच्छाओं का है और क्रूर ग्रह का इफेक्ट यहाँ पर दृष्टि 11वें घर के ऊपर अच्छा ही होता है। हाँ, भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में दुराव ना आ जाए, इसका जरूर ख्याल रखें। 7th दृष्टि इसकी केतु के ऊपर पड़ेगी और आपकी राशि के ऊपर, तो यह एम्बिशियस बनाता है, मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है ना, तो शॉर्टकट से आप अगर धन कमाना चाहते हैं इस अवधि में थोड़ा सा सजग होकर चलें। कुछ लोगों का जैसे शेयर मार्केट में बिजनेस होता है, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। रूटीन के जो कार्य कर रहे हैं, जिस भी कार्यों में संलग्न हैं, ऑनेस्टी से कर रहे हैं, कोई दुकानदार है, कोई ट्रेडर्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, उन लोगों को कोई दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं है। तृतीय स्थान के ऊपर 9वीं दृष्टि दोस्तों आपके पराक्रम को बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, यह अच्छी दृष्टि मानी जाती है। यात्राओं से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनको लाभान्वित करते हैं राहु। आप साहसी हो जाते हैं, पराक्रमी हो जाते हैं और सोसाइटी में आपका परचम लहराता है, ये बात भी तय है। हायर स्टेटस के लोगों में उठना बैठना आपका तय रहता है, आप बड़े बड़े इलेक्शंस जीत सकते हैं, अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में सक्षम रहते हैं। राहु का यह तीसरे घर पर दृष्टि बहुत कारगर रहेगा। उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, तो आस्पेक्ट यहाँ पर राहु का भी उत्तम रहता है। आत्मबल की कमी नहीं रहेगी। वैसे भी आप लोग अगर तुला राशि के लोग हैं तो ढैया समाप्त हो चुका होगा, तो निश्चित बात है शनि भी आप लोगों के लिए फेवरेबल हो चुके होंगे। तो देखिए, शनि फेवरेबल हैं, राहु फेवरेबल हैं, तो निश्चित बात है क्रूर ग्रह जब फेवरेबल हो जाएं तो लाभ तो होगा ही होगा। यात्राओं से लाभ होगा। जो छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, क्रिएटिव लोग हैं, अगर आप क्रिएटिविटी किसी तरह की भी क्रिएशन करने वाले हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वास्तुविद हो सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं, आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, मूर्तिकार हो सकते हैं, पेंटर, फोटोग्राफर्स, क्रिएटिव राइटर हो सकते हैं, नाटक का मंचन करने वाले हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, कोरियोग्राफर्स आदि इत्यादि हो सकते हैं। तो इन सभी लोगों को राहु लाभान्वित करेगा। संचार व्यवस्थाओं से लाभ होता है, कम्युनिकेशन से शुभ समाचारों का तांता लग जाएगा, विदेशों से भी लाभ होगा, भ्रमण के योग बनाता है, विदेश यात्रा के योग बना देता है। हम मैरिज लाइफ के ऊपर कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा सप्तम स्थान में राहु है तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का पहले से ही सूर्य, राहु इत्यादि जैसा कि बताया, केतु, शनि, मंगल 7वें घर में हैं, तो राहु का गोचर यहाँ पर आ जाना, तो राहु के उपाय जैसा कि बताएं अभी शुरुआत में, वह आपको करने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लग्न की। वृश्चिक राशि के लिए कहते हैं ना, बहुत समय बाद एक कहते हैं ना, हाथ में एक तुरप का पत्ता लगा है, हुक्म का इक्का कह लें। ये राहु आप लोगों के लिए हुक्म का इक्का कहें तो रामबाण है, ये आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र है। ऊंचाई इतनी देगा कि आपने ख्वाब में भी सोची नहीं होगी। अगर आप पिछले कुछ सालों से किसी कारण से भी, या दशा के कारण या गोचर के कारण, ट्रांजिट के कारण परेशान रहे हैं, तो राहु आपको खुशियों से भर देगा, आपकी झोली खुशियों से भर देगा।
आपको कोर्ट कचहरी से निजात दिलाता है, कर्जे से निजात दिलाता है यह राहु। 13 अप्रैल से लेकर 18 महीने अक्टूबर 2023 तक आप लोगों को किसी बात की चिंता नहीं होगी। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, उच्च पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। जो लोग आपके प्रतिद्वंदी थे आपके सामने अब नतमस्तक होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की खैर नहीं। कोई भी एरिया हो, किसी भी एरिया में आप कामकाज करते हो, यह राहु आप में अदम्य साहस देता है और आप उसकी ऊंचाइयां छूते हैं। साहस की पराक्रमी बनाता है, बैंकों से ऋण की व्यवस्था करता है, जिसे आप बिजनेस में लगाकर फ्लरिश होते हैं, आपका बिजनेस चलता है। नया बिजनेस करने के लिए पूर्ण मौके देता है, जिसमें सक्सेस भी मिलती है। उपचय स्थान है, क्रूर ग्रह है 6th हाउस में, यह शनि से भी प्रभावित रहेगा। तो डबल देखिए, दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव जब छठे घर के ऊपर हो जाए तो आप निश्चित तौर से, अगर आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज इत्यादि में हैं, तो आप शत्रु हंता होते हैं। आप विजय रथ पर सवार रहते हैं, आप तूफानी रफ्तार से तरक्की करते हैं। अपने कंपटीटर्स का, अगर आप बिजनेस में हैं, पूरा डट कर मुकाबला करने वाले होते हैं और अंततः आपकी जीत होती है। राहु आपको किसी भी प्रतिस्पर्धा में, कोई भी प्रतिस्पर्धा हो जीवन की, ऑफिस हो, बिजनेस हो, स्टडीज हो, उसमें सक्सेस करता है। स्टूडेंट्स हैं तो राहु यहाँ 6th हाउस में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल करता है। निश्चित बात है, नोबॉडी कैन स्टॉप योर सक्सेस। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी कुंडली हो, आपका लाइफ अब सुखों से सराबोर रहेगा। और इनकी पंचम दृष्टि की बात करें तो कर्म क्षेत्र के ऊपर आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, नेम फेम बढ़ता है, कार्यस्थल पर प्रमोशन के योग बनते हैं, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होती है, स्टेटस में इंप्रूवमेंट होता है। 12वें घर के ऊपर दृष्टि वायु के कारक हैं। 12वां घर भी विदेशों से रिलेशन रखता है, तो विदेश यात्रा के योग बनाते हैं। राहु की है दृष्टि, सप्तम दृष्टि। हॉस्पिटल्स में अगर आप कामकाज करते हैं तो निश्चित तौर से आपको सक्सेस देता है राहु। अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में अगर कामकाज करते हैं तो यह राहु आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपको प्रतिष्ठा मिलती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, धन लाभ तो होता ही होता है, यह बात तो तय है। अगर आपको जॉब की तलाश है, अपने प्रेजेंट हालात से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो यह राहु निश्चित बात है कि आपको सेटिस्फैक्शन देगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। 9th दृष्टि इनकी फैमिली के घर पर रहेगी, तो फैमिली में माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। धन आता है, क्योंकि ये धन का स्थान भी है दोस्तों। स्पीच से आप लोगों को प्रभावित करते हैं, आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप पीजी कोर्स इत्यादि करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अवरोध नहीं होगा। तो कुल मिलाकर राहु का गोचर 18 महीने 13 अप्रैल से, जैसा कि पीछे भी मैंने एक आध वीडियोज़ में कवर किया है, उत्तम ही रहेगा। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। अगर आपके छठे घर में पहले से ही मैलिफिक प्लैनेट बैठे हैं, जी हाँ दोस्तों, तो राहु के 1-2 उपाय करते रहें जो मैंने शुरुआत में बताए हैं। तुला राशि तथा लगन के उस टॉपिक को कवर करते हुए वह आप रेफ़र कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं धनु राशि तथा लगन की। धनु राशि तथा लगन के लिए दोस्तों पंचम स्थान में राहु बुद्धि का स्थान है, संतान का स्थान है, शेयर मार्केट वालों के लिए यह प्रिय स्थान है, रोमांस का स्थान है, मनोरंजन का क्षेत्र है। जी हाँ दोस्तों,
जो मनोरंजन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए तो समय उत्तम रहेगा, निश्चित बात है। धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कंपटीशन स्पर्धाओं का भी स्थान है, हायर स्टडीज़ का भी स्थान यही माना जाता है। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप सक्सेसफुल होंगे क्योंकि राहु है, प्रतिष्ठा बढ़ाएगा आपकी। हाँ, कोई भी बड़ा डिसीजन आपने लेना है, कोई नया बिजनेस अगर शुरू करना है इस अवधि में, हल्का सा आपको जरूर सलाह कर लेनी चाहिए। हालांकि शनि आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति में आ चुके होंगे। यहाँ पर तृतीय स्थान में कुंभ राशि में केतु आपके 11वें घर में होंगे तो निश्चित बात है समय शुभ है। परंतु राहु की अगर की आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है और पंचम में राहु कोई गर्भवती स्त्री है तो उससे सावधान रहना चाहिए। पंचम स्थान संतान का भी होता है। हालांकि गोचर ट्रांजिट आपका मुकाबला नहीं, राजयोग का कारक है आपका ट्रांजिट। शनि आप लोगों के ऊपर धन बरसाएंगे, केतु लाभ की व्यवस्था करते ही रहेंगे, धन आता ही रहेगा, अकस्मात तौर से आता है। जो एरिया आप भूल चुके थे, नोट कर लीजिए, जो फील्ड, जो टैलेंट आप में है, जिसे आप छोड़ चुके थे भी, इससे मेरे को कोई धन लाभ नहीं होता, यह प्रोफेशन मैं छोड़ चुका हूं कई सालों से, परंतु आप उस प्रोफेशन में भी हाथ डालेंगे दोबारा से तो निश्चित बात आप रीइन्वेंट करेंगे अपने आप को, धन की कमी नहीं होगी, आपको अकस्मात तौर से भी धन मिलेगा और वैसे भी प्रमोशन होने के योग बनते हैं अगर जॉब करते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए बरसेगा धन जैसे, जी हाँ बरसेगा। एक शनि नहीं, यहाँ पर केतु भी लाभान्वित करने वाले हैं, राहु भी इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, सिर्फ संतान के पक्ष को लेकर उनको देखना होगा जिनके यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे पंचम स्थान में। राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य अगर पंचम स्थान में बैठे हैं, उन्हें संतान के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, दैट इज इट। या उनके कैरियर को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो राहु के उपाय आपको करने चाहिए। कम से कम आपको पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए, मूलियाँ जो होती हैं खाने वाली उसको मंदिर में दान करते रहें। शनिवार के दिन काला सफ़ेद तिल मिक्स करके दान करें, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन। ब्लैक एंड वाइट कंबल, 2 रंगी कंबल जिसमें काला रंग भी हो, सफ़ेद रंग भी हो, वह भी दान कर सकते हैं। तो अगर आपके क्रूर ग्रह बैठे हैं पंचम स्थान में तो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आपको राहु ऊंचाइयां देगा। शेयर मार्केट वालों को काम तो करना चाहिए, लाभ होगा, पर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सलाह करके, एक्सपर्ट एडवाइस लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे यह प्रॉपर्टी का काम हो, म्यूचुअल फंड्स इत्यादि का काम हो जिसमें रिस्क रहती है, तो सलाह करके करें तो लाभ तो होगा। और वह भी आपकी कुंडली के योगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके पंचम स्थान के मालिक मंगल कहाँ पर बैठे हैं, तो इस तरह से आप लोगों के लिए राहु का मिला जुला फल मिलेगा। शनि हालांकि और केतु आप लोगों के लिए राजयोग का कारक हैं। धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, विदेशों में भ्रमण होगा, विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं मकर राशि तथा लग्न की। 4th हाउस में राहु का बैठना 13 अप्रैल से जमीन जायदाद का घर है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का घर है, मातृपक्ष का घर है 4th हाउस। यहाँ पर राहु का बैठना मिला जुला फल देता देखा गया है। अगर आपके 4th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है पहले से आपकी जन्म कुंडली में, तो ये राहु शुभ फल देगा। आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, धन लाभ होगा, प्रमोशन मिलेगी, विदेश यात्रा के योग होंगे, प्रतिष्ठा मिलेगी, अचानक से लाभ मिलेगा क्योंकि शनि भी कुंभ राशि में आ चुके होंगे। शनि अष्टम स्थान को देखेंगे, राहु की भी पंचम दृष्टि हुआ करती है दोस्तों, यह भी अष्टम स्थान को देखेंगे जहाँ से अचानक होने वाली गतिविधियाँ देखी जाती हैं।
शनि की दृष्टि हमेशा शुभ होती है अष्टम स्थान के ऊपर खासकर, तो लाभ के रास्ते आपके प्रशस्त होंगे। जो लोग पराविद्याओं में संलग्न हैं, रिसर्च इत्यादि में संलग्न हैं, सीक्रेट एजेंसीज में कामकाज करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। कुछ लोगों को विदेश यात्रा का मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर एक हलचल सी बनी रहेगी, एक कौतूहल सा बना रहेगा। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी। अगर आपके 10वें घर में कोई क्रूर ग्रह पहले से ही बैठे हैं तो आप लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। राहु केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। कुल मिलाकर राहु का गोचर आप लोगों के लिए आपकी ट्रांसफ़र के योग बना देता है कार्यस्थल पर। उसके लिए जो ट्रांसफ़र नहीं चाहते उन्हें राहु के उपाय करने चाहिए, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। काला सफ़ेद कंबल किसी भिखारी को शनिवार के दिन दें, 2 रंगी कंबल जिसमें काला रंग भी हो और सफ़ेद रंग भी हो। काले सफ़ेद तिल शनिवार के दिन मंदिर में मिक्स करके दान करें, तो इससे राहु आपके 4th हाउस को प्रभावित नहीं करेगा। तब करेगा नेगेटिव प्रभाव जब यहाँ पर क्रूर ग्रह हैं, अदरवाइज यह शुभ फल देगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी तूल मत दें। अपने मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कुल मिलाकर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि शनि आप लोगों के अच्छी स्थिति में पहुंच चुके हैं। 3रा चरण लग चुका होगा और कुंभ राशि में शनि हैं, राहु को देख रहे हैं। तो यहाँ पर लग्नेश का, राशिपति का राहु से संबंध आपको ज़मीन जायदाद से भी कुछ लोगों को फ़ायदा देगा, जिनका 4th हाउस पॉजिटिव ग्रह बैठे हैं, जिनके 4th हाउस में। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ राशि तथा लगन की। इनके लिए उत्तम, अति उत्तम, दुर्लभ राजयोग देंगे राहु। जो इच्छाएं हैं मन में, जो कभी सोचा था, जो कभी सपना लिया था, वह सब पूरा होगा, यह राहु की बदौलत। 3rd हाउस है, उपज स्थान है, क्रूर ग्रह हैं और यहाँ पर राहु आपको अदम्य साहस देते हैं। आप उच्च पद आसीन होते हैं। अगर पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी ऊंचाइयाँ देखने वाली होगी। लोग देखेंगे आपकी तरक्की को और हैरान परेशान हो जाएंगे, जेलसी तक करने लग जाते हैं आपकी तरक्की को देख के। राहु अदम्य साहस के साथ आपको सक्सेस देते हैं। जब कॉन्फिडेंस उत्तम होता है तो व्यक्ति कुछ भी कर लेता है आसानी से। मुश्किल से मुश्किल काम आप चुटकियों में करने वाले हो जाएंगे। यात्राओं से लाभ होगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। जी हाँ दोस्तों, डेली आमदन में वृद्धि होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि 7वें स्थान के ऊपर है, जो पार्टनरशिप से भी फ़ायदा देती है, व्यापार से फ़ायदा देती है। अगर आप पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं तो भी आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, किसी तरह के प्रोफेशनल्स हैं, तो भी राहु आप लोगों को 13 अप्रैल से देखिए आप लोगों के लिए लाजवाब काम करने वाला है। ये बात निश्चित है, अटल सत्य है। क्रूर ग्रह उपज स्थान में बहुत उत्तम फल देते हैं। यात्राओं से लाभ होगा। छोटे भाई बहनों की भी तरक्की के योग बनाता है। राहु की 9वीं दृष्टि देखें तो लाभ स्थान के ऊपर आपको लाभ ही लाभ होता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ हालांकि हल्का फुल्का तकरार भी हो सकता है। बृहस्पति की पोजीशन आपकी कुंडली में देखनी पड़ेगी उसके लिए। गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना तय है। उनसे आपके कई रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, उनकी मदद मिलेगी हायर स्टेटस के लोगों से। अगर आप संचार व्यवस्थाओं में संलग्न हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, तो आपको लाभ होगा। जर्नलिज्म में हैं, मास मीडिया में हैं, टीवी, सिनेमा इत्यादि में काम करते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी में निखार आता है। आपकी काल्पनिक शक्ति को राहु बढ़ाता है।
आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। राहु यहाँ पर आप लोगों को अदम्य साहस तो देते हैं, भाग्य प्रबल रहता है। अजनबियों से आपको फ़ायदा होता है, फॉरेनर्स से फ़ायदा होता है, और धर्म कर्म के कामों में हालांकि थोड़ी अरुचि हो सकती है इस पीरियड में, परंतु विदेश यात्रा के योग बनाता है। और जिन लोगों का वीज़ा इत्यादि नहीं लगा, वीज़ा इत्यादि लगने के योग बन जाते हैं, PR इत्यादि मिलने के योग बन जाते हैं। धन लाभ होता है, प्रतिष्ठा मिलती है, कार्यस्थल पर आपकी जय होगी, ये बात निश्चित है। राजयोग कारक हैं तो सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। नया मकान, नया बंगला, नया भवन, नई प्रॉपर्टी, जायदाद, नया वाहन इत्यादि इत्यादि बनने के योग बनते हैं। सुख समृद्धि का कारक है, मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो आपकी मटीरियल एम्बिशंस को पूरा करेगा राहु यहाँ बैठकर, निश्चित बात है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं मीन राशि तथा लग्न की। द्वितीय स्थान दोस्तों फैमिली का है, ससुराल पक्ष का है, स्पीच का भी है, आपकी वाणी का है। धन स्थान भी है, आपका बैंक बैलेंस भी यही है। दूसरे घर में देखिए राहु का बैठना इतना उत्तम नहीं समझा जाता, परंतु मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना बुरा भी नहीं है। अगर आपका दूसरा घर आपकी कुंडली में खाली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, धन आएगा, क्योंकि यह मंगल के घर में है। मंगल आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि भाग्यस्थान के मालिक होते हैं मंगल, तो मंगल की राशि में हैं। अगर मंगल आपके सुदृढ़ बैठे हुए हैं तो आपको कतई भी परेशानी की जरूरत नहीं, बल्कि धन आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं दूसरे घर में, फिर थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, बैंक बैलेंस में कटौती हो सकती है, स्पीच के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। ससुराल पक्ष के लिए आपको कुछ ना कुछ समय देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो कुल मिलाकर धन आएगा अगर आपका ये राहु अच्छी स्थिति में है, क्रूर ग्रहों के ऊपर से नहीं गुजर रहा, या यूँ कहें दूसरे घर में आपके क्रूर ग्रह नहीं है, तो धन आएगा। क्योंकि मंगल की राशि में, मंगल आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा। अगर सेकंड हाउस खाली है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, पर फिर भी स्पीच के घर में क्रूर ग्रह बैठेंगे तो स्पीच तो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, रफ हो जाती है, तो उसके ऊपर आपको नियंत्रण करना चाहिए। अन्यथा बना बनाया खेल आप चौपट कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, राहु दैत्य प्लैनेट हैं और इनको नियंत्रण करने के लिए आपको राहु के उपाय कर लेने चाहिए। काला सफ़ेद कंबल महीने 2 महीने में किसी भिखारी को दान देते रहें, काले सफ़ेद डॉग को फीड करते रहें, चींटियों को आटा शुगर डालें, मंदिर में नारियल दान करें। ये सब करने से राहु शांत होते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।